नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अपन लोग पढ़ रहे हैं एक नया टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है प्राविशेषण। प्राविशेषण आप में से कोई बताएगा क्या क्या होता है प्राविशेषण? कौन सा प्राविशेषण? प्राविशेषण की अगर बात की जाए तो अपन लोग पढ़ रहे हैं एक टॉपिक है प्राविशेषण। आप में से कोई बताएंगे कि प्राविशेषण होता क्या है? प्राविशेषण के बारे में अगर बात की जाए तो प्राविशेषण आप में से कोई बालक बताएगा क्या कि होता क्या है ये प्राविशेषण? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूपी एसआई, यूपी लेखपाल और यूपी से यूपी पुलिस हो गया कांस्टेबल, और आपका यूपी जेल बॉर्डर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप इसको देखना पूरा, मतलब पूरी क्लास जरूर देखिए अंत तक, इसको बिल्कुल देखना ना भूलें। अगर इसके बारे में अगर बात की जाए तो प्राविशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताने लगते हैं। क्या करते हैं? कभी कभी कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताने लगते हैं, उसे बोलते हैं अपन लोग प्राविशेषण। अर्थात वे शब्द, अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताने लगे। किसकी? जो विशेषण। और विशेषण मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताने लगे, क्या करने लगे? विशेषण की विशेषता बताने लगे, तो उसे बोलते हैं क्या? प्राविशेषण। उसे बोलते हैं क्या? प्राविशेषण। तो उसे प्राविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्राविशेषण। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये तो हुई इसकी परिभाषा। एक्चुअली इसको समझेंगे कैसे, उसके बारे में अपन लोग बात करते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताने लगते हैं, तो उसे अपन लोग कहते हैं प्राविशेषण। क्या कहते हैं उसे? प्राविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्राविशेषण कहते हैं। तो विशेषण की विशेषता कैसे? जैसे मैंने लिखा सीता बहुत तेज दौड़ते हैं। क्या करते हैं? बहुत तेज दौड़ते हैं। क्या करते हैं? बहुत तेज दौड़ते हैं। तो तेज तो हो गया उसका क्या? तेज दौड़ना, वो बहुत तेज है, तेज हो गया उसका विशेषण। और ये जो बहुत तेज दौड़ते हैं, तो ये बहुत शब्द क्या हो गया? ये आपका हो गया क्या? प्राविशेषण। अर्थात ये विशेषण की भी विशेषता बताता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राविशेषण। तो वो शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताने लगे उसे बोलते हैं प्राविशेषण। क्या बोलते हैं उसे? प्राविशेषण। ये तेज दौड़ना तो उसका विशेषता है कि वो बहुत तेज दौड़ती है, लेकिन तेज कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है कि कैसे चलती है? तो होता है आपका क्या? प्राविशेषण। अर्थात ये बहुत तेज दौड़ती है, बहुत धीमी चलती है। तो ये विशेषण की भी विशेषता बताने लगी कि उसकी क्वालिटी क्या है। जब विशेषण की भी विशेषता मैं इसमें क्वेश्चन करूं कि वो कैसे चलती है? बहुत तेज। क्या हो गया? बहुत तेज। अर्थात ये जो बहुत शब्द आया ये आपका प्राविशेषण है। क्या है? प्राविशेषण। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो जैसे लिखा है, मैंने लिखा मानुषी सुंदर है। मानसी अत्यंत सुंदर है। क्या है? सुंदर है। तो सुंदर होना तो उसकी विशेषता है, और लेकिन वो कैसी? अत्यंत सुंदर है। तो ये आपका हो जाएगा प्राविशेषण। क्या हो जाएगा? प्राविशेषण। अर्थात विशेषण की भी विशेषता जो शब्द बताते हैं उसे बोलते हैं प्राविशेषण। कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताने लगते हैं, उसे अपन लोग कहते हैं प्राविशेषण। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे मैंने कहा शिवाजी बहुत बहादुर थे, तो बहुत बहादुर होना उसकी विशेषता है, लेकिन वे बहुत बहादुर थे।
तो हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो फिर आगे चलते हैं, इसके कुछ भेद हैं उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ प्रविशेषण होता क्या है, तो आप लोग एक ही जवाब दोगे कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे बोलते हैं प्रविशेषण। उसे क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। उसे बोलेंगे अपन लोग प्रविशेषण। ठीक, और इसकी तुलना कैसे करते हैं, तो इसमें थोड़ी सा एक चीज़ है उसको थोड़ी आप समझ लो। इसमें आता है आपका, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो विशेषणार्थ अर्थात प्रत्यय संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए उनमें कुछ प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो वो आपका विशेषणार्थ प्रत्यय कहलाते हैं। तो वो चीज़ें अलग हैं, उसको बाद में डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप ऐसे समझो कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें तुलना की जाती है। विशेषण की तुलना कैसे करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में करते हैं, इसी तरीके से इसमें भी क्या करते हैं? तुलना करते हैं, अर्थात विशेषण की तुलना। किसकी? विशेषण की तुलना। और विशेषण की तुलना होती कैसे है उसके बारे में आप समझिए। विशेषण की तुलना विशेषण की तुलना आपका अगर देखा जाए तो विशेषण की तुलना जब की जाती है, जैसे पॉजिटिव होता है, फिर कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव यानी सबसे हाईएस्ट डिग्री होती मानी जाती है। ऐसे ही इसमें होता है आपका मूला। ठीक, कौन सी? मूल या मूलावस्था। ठीक, इसके बाद आती है उत्तरावस्था, मूलावस्था। दूसरी आती है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। इसके बाद आ जाती है तीसरी आपकी कौन सी? उत्तरा के बाद उत्तमा। इसमें ध्यान रखना है, उत्तमावस्था। कौन सी? उत्तमावस्था। तो तीन आती हैं आपकी, है पहली मूलावस्था, दूसरी है आपकी कौन सी? उत्तरा, फिर है उत्तमा अवस्था। कौन सी? उत्तमा अवस्था। कौन सी? उत्तमा अवस्था। तो ये तीन हैं। अब समझिएगा, एक एक को आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एक तरफ लिखा कि अधिक, ठीक, मैंने लिखा अधिक, तो हो जाएगा अधिकतर, तो हो जाएगी दूसरी अधिकतर। फिर इसके बाद लिखा अधिकतम, अधिकतम, तो हो जाएगी इसकी उत्तमा अवस्था, यानी आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरीके से बनती है। कभी कभार पूछा जाता है कि बताओ ये कौन सी अवस्था है, तो उत्तरावस्था हो जाएगी। अगर तम शब्द लगा है तो सबसे उत्तमा अवस्था हो जाएगी, और तर लगा है तो उत्तरावस्था हो जाएगी। ठीक, ये बहुत आता है पेपर में, बहुत पूछा जाता है। जैसे मैंने लिखा उच्च, तो उच्च का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? उच्चतर। ठीक, और ये हो जाएगा उच्चतम। तो पूछा जाएगा कि ये विशेषण की कौन सी अवस्था है, उच्चतर या उच्चतम। तो उच्चतम पूछा जाए तो ये विशेषण की उत्तमा अवस्था है, और ये आपकी उत्तरावस्था है, और ये आपकी मूलावस्था है। तो ये होती हैं विशेषण की आपकी अवस्थाएं। क्या होती हैं? विशेषण की अवस्थाएं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं वो आपकी तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? तीन अवस्थाएं होती हैं। और जो विशेषण का पद परिचय, आगे मैं आपको समझाता हूँ विशेषण का पद परिचय। किसका? विशेषण का। विशेषण का पद परिचय ये होता क्या है? पद परिचय आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा इसी के नाम से कि विशेषण का पद परिचय क्या होता है। इसको आप याद रखिएगा। इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। विशेषण का पद परिचय। विशेषण तो आपको पता है, अब इसका पद परिचय। तो पद में जब अपन लोग बात करते हैं तो पद का मतलब ये है कि विशेषण के जो पद होते हैं, पद परिचय, उस समय जैसे पद परिचय का मतलब होता है जैसे लिंग भेद वचन कारक और विशेष बताया जाता है इसमें, तो आपकी क्या कहलाते हैं? पद परिचय कहलाते हैं। जैसे मैं इधर लिखूं कि काला कुत्ता
मर गया, मर गया। तो यहाँ पे काला इसका क्या है, विशेषण है। ठीक, काला होना इसका क्या है, विशेषण है। कैसा कुत्ता मर गया, काला कुत्ता मर गया। और ये कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है, क्योंकि इसका गुण है कि काला होना इसका गुण है। अर्थात ये एक वचन है, कुत्ता एक वचन है, मर गया, ठीक, कुत्ता, और ये पुल्लिंग है, अर्थात ये इसका पद परिचय है। ठीक, ये पूरी की पूरी लाइन आपकी पद परिचय कहलाती है। क्या कहलाती है, पद परिचय। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कभी कभार पूछ लेता है कि ये विशेषण कैसा शब्द होता है, तो ये आपका विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। कौन सा, ये विशेषण होता है, विशेषण, ये आपका विकारी शब्द भी होता है, विकारी, और ये आपका अविकारी शब्द भी होता है। क्या होता है, अविकारी शब्द भी होता है। ये दोनों होते हैं, क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं। विकारी अविकारी शब्द का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन के अनुसार क्या, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो ये आपका इसमें नोट पॉइंट लिख लीजिएगा कि विशेषण कौन सा शब्द होता है। तो ये विशेषण आपका कौन सा, एक विकारी और अविकारी शब्द भी होता है। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है पेपर में कि बताइए विशेषण कैसा शब्द है। तो विशेषण एक आपका विकारी और अविकारी शब्द होता है। कौन सा, विकारी और अविकारी। तो मैंने आपको पूरा समझाया, एक बार और समझाता हूँ पूरा, जिससे आपको पूरा भूले नहीं। विशेषण अगर प्रविशेषण पूछे तो प्रविशेषण का मतलब होता है वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। जब विशेषण की भी कोई शब्द अगर विशेषता बताने लगे उसे प्रविशेषण। जैसे मैंने लिखा सीता बहुत तेज दौड़ती है, तो तेज दौड़ना उसकी विशेषता है, लेकिन बहुत तेज दौड़ती है, ये बहुत शब्द उसका क्या है, प्रविशेषण। मानसी अत्यंत सुंदर है, सुंदर होना उसकी विशेषता, लेकिन कैसी, अत्यंत सुंदर है, तो ये हो जाएगा आप उसकी प्रविशेषण। क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। जैसे मैंने बोला कि शिवाजी बड़े बहादुर थे, तो बहादुर होना उसकी विशेषता है, लेकिन अगर शिवाजी बहुत बहादुर थे तो बहुत उसका क्या है, प्रविशेषण हो जाएगा। मैंने लिखा कि राधे धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे चलता है, ठीक, तो अभी चलना तो क्रिया हो जाएगी, अभी ये सेट नहीं हो पाया। जैसे मैंने लिखा, बोला कि मोहन बहुत होशियार विद्यार्थी है, होशियार होना उसकी विशेषता है, लेकिन बहुत होशियार है, तो बहुत शब्द हो जाएगा इसका प्रविशेषण। इसकी विशेषण की तुलना तीन तरीके से की जाती है। एक तो है आपका मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसमें ज्यों का त्यों शब्द रहता है, अधिक, उच्च, विशेषण, ठीक, मतलब और भी कोई शब्द ले सकते हैं, ठीक, मैंने दो ही शब्द लिए हैं, आप और भी शब्द ले सकते हैं, ठीक। तो जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने एक कोमल ले लूँ और इसमें कोमल, कोमलतर, कोमलतम, तो इस तरीके से हो जाएगा। अर्थात तर लगाने से उत्तरावस्था बनती है। उत्तरावस्था पूछा जाता है कि बताओ अधिक कौन सी अवस्था है, तो ये हो जाएगा मूलावस्था। अधिकतर कौन सी अवस्था है, तो हो जाएगा उत्तरावस्था। और अधिकतम कौन सी अवस्था है, तो हो जाएगा इसका उत्तमा अवस्था। विशेषण के पद परिचय, इसमें कोई विशेष नहीं है। पद परिचय का मतलब होता है कि इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा लिंग है, कौन सा इसमें विशेषण है, विशेषण कौन सा है। जैसे मैं इसमें काला होना गुणवाचक विशेषण है, कुत्ता पुल्लिंग है, मर गया मतलब ये एक पुल्लिंग है, ठीक। तो इस तरीके से कुत्ता एक वचन में आता है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझाया। कभी कभार नोट पॉइंट में पूछा जाता है कि ये विशेषण विकारी या अविकारी, कौन सा शब्द विकारी है या विकारी, ये दोनों है। तो विशेषण आपके विकारी और अविकारी ये दोनों होते हैं। क्या होते हैं, इसको लिख लेना आप कि ये बोथ, अर्थात ये दोनों होते हैं। अर्थात ये लिंग वचन के अनुसार क्या होते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। तो आपको मैंने पूरा समझाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप इसी तरीके से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स करिए, और इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि आज ही पूरे 1000 पूरे के पूरे सब्सक्राइबर हो जाएं। कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी हैं, ठीक। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।